हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरिया चैनल आपका अभिनंदन करता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में ब्राह्मण रहता था। उसके पास यदि कुछ था तो एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक गुस्सैल स्वभाव की पत्नी। ये पत्नी उसे बहुत परेशान करती थी। वह तंग आ चुका था। इस कारण उसे अपने घर से कुछ ज्यादा लगाव भी न था। परम ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं उनके सामने क्या असंतोष दिखाऊं। मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। वह अपने आप से ये कहता रहता था। परंतु उसकी पत्नी के तेवर बिगड़ते रहे और अपमान करना भी बढ़ता गया। कभी कभी यदि वह कुछ कमा कर लाता तो वह झिड़कियां देती और हाथ भी उठाती। जब ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने घर छोड़कर जाने का निश्चय किया। इसलिए अगली सुबह उसने पत्नी से कहा, मैंने सुना है कि गांव के बाहर एक राजा गरीब लोगों को बहुत सा धन देता है। मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी अपना भाग्य आजमाऊंगा। ठीक है, चले जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पत्नी ने कहा। ब्राह्मण ने यात्रा के लिए कुछ चीजें इकट्ठी की और निकल पड़ा। वो लगातार चलता रहा और कहीं पर भी नहीं रुका, जब तक कि वह एक जंगल के पास न पहुंचा। वहां उसे एक मीठे और शुद्ध पानी का सरोवर दिख गया। वो वहीं पर रुक गया, अपना सामान नीचे रखा ताकि कुछ खाकर आराम कर ले। जब वह सो रहा था, तब सरोवर से एक छोटा सा सांप बाहर आया और उस झोले में घुस गया, जिसमें ब्राह्मण ने खाने पीने का सामान रखा था। कुछ आवाज सी हुई और ब्राह्मण जाग गया। वह झोली खोलकर देखने लगा। जब उसने सांप देखा तो एकदम से झोली का मुंह बंद कर दिया और झोली को जोर से बांध दिया। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों न वह वापस अपनी पत्नी के पास जाए और उसे यह झोली भेंट करे। सोचा कि वह ये बंद झोला जरूर खोलेगी और इसके खोलते ही सांप उसे डस लेगा और वह मर जाएगी। तब मुझे उस झगड़ालू पत्नी से छुटकारा मिलेगा। ये सोचते ही ब्राह्मण घर की तरफ लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, ए मेरी प्रिय, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। देखो, मैं लौट आया हूँ। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। खुद ही खोल के देख लो। पत्नी ने झोली पकड़ ली और उसके ऊपर लगी गांठ खोलने लगी। अरे नहीं, नहीं, यहाँ नहीं, ऊपर कमरे में जाकर देख लेंगे, ब्राह्मण ने कहा। हाँ हाँ, वह भी है। चलो चलो। जब वे दूसरे कमरे में पहुंच गए तो सोदराम ने कोई बहाना बनाया और कमरे से बाहर आ गया। तू देख, मैं अभी आया। ब्राह्मण ने बाहर से दरवाजा बंद किया और यह सोचकर खुश होता रहा कि उसे इस जल्लाद जैसी औरत से अब छुटकारा मिलेगा। कमरे के अंदर उसकी पत्नी ने जैसे ही झोली की गांठ खोली, वैसे ही एक सांप बाहर आ गया। उसने झोली एक तरफ फेंक दी और चिल्लाने लगी, सांप, सांप। वो कमरे से बाहर आने लगी, मगर दरवाजा बंद था। अरे, दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ, खोलता हूँ। मगर ब्राह्मण ने दरवाजा नहीं खोला। तभी कमरे में एक प्रकाश सा उभरा। उस प्रकाश पुंज के पीछे से एक आकृति सी दिखाई देने लगी। वहाँ अब सांप नहीं, एक सुंदर बालक था। उसे देखते ही ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। उसने अपने पति को बुलाया, मगर वह अंदर नहीं आया। वो यही सोचता रहा कि अंदर एक सांप है जो उसे भी डस लेगा। देखिए तो कितना सुंदर बालक है। इस बार तो आप सच में ही कितनी अच्छी भेंट लेकर आए हैं। अब मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होऊंगी। अंदर तो आइए। पत्नी की ये बातें सुनकर ब्राह्मण ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कमरे के अंदर आ गया। इतने सुंदर बालक को देखकर उसके सारे दुख जैसे छूमंतर हो गए। उसने अपने बेटे और पत्नी को चूमा। दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए और अब सुख से रहने लगे। ब्राह्मण का इस बालक के आते ही जैसे भाग्य खुल गया। वो एक धनी व्यक्ति बन गया। उसका हर तरफ सम्मान होने लगा। उसका बेटा जितना बड़ा होता जाता, उतना ही सुंदर होता जाता। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम नाग्यराया रखा। 4 वर्ष का बालक इतना बुद्धिमान था कि बड़ों बड़ों को बहस में हरा देता था।
हालांकि उसको दूसरे बालकों की तरह पाठशाला नहीं भेजा गया, मगर वह फिर भी उन बच्चों से ज्यादा जानकार था। सभी भाषाएं जानता था, ज्ञान की बातें कहता था। यह इसलिए क्योंकि वह स्वर्गिक बालक था। उसमें असीम शक्तियां और गुण थे। जब नाग्यराय युवा हुआ तो उसने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या यहाँ आसपास कोई पवित्र जलाशय है? क्यों? किस लिए? मैं एक पवित्र जलाशय में नहाना चाहता हूँ। क्यों? पिताजी, मेरी कई दिनों से बहुत समय से एक सरोवर में नहाने की इच्छा हो रही है, परंतु वह स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। ब्राह्मण ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यहाँ हमारे आसपास तो ऐसा कोई जलाशय नहीं है, मगर राजा के बाग में एक पोखर है। उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार है, वहाँ जाना तो असंभव है। आप मुझे दिखा दीजिए कि वह बाग कहाँ है। नहीं, कभी नहीं। अगर राजा के सिपाही हमें देख लेंगे तो महाराज को खबर कर देंगे और वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे वहाँ ले चलिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, मैं कोई साधारण युवक नहीं। मगर फिर भी हमें ध्यान रखना होगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। सो तो है। जब ब्राह्मण राजा के बाग की ओर जाने के लिए मान गए तो वे दोनों राजा के महल की तरफ चल पड़े। नाग्यराय ने देखा कि कितनी ऊंची दीवारें हैं तो वह एक छिद्र ढूंढने लगा, मगर दीवार में कोई छेद नहीं था। आखिर उसे एक छोटा सा छिद्र दीवार के नीचे दिखा। वह प्रसन्न हो गया। उसने अपने आप को एक छोटे सांप में परिवर्तित किया और बाग के अंदर घुस गया। अंदर आकर जब उसने एक पवित्र, स्वच्छ पानी का पोखर देखा तो उसने अपना रूप बदला। एक सुंदर युवा के रूप में परिवर्तित होकर वह निर्मल जल के जलाशय में नहाने लगा। जब राजकुमारी ने, जो उस समय बाग में बैठी थी, पानी में छप छप की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों को ये देखने भेजा कि बाग में कोई घुस तो नहीं आया है। परंतु जब तक दासियां वहां पहुंची, नाग्यराय ने फिर से सांप का रूप धारण करके बाग से बाहर निकलने में सफलता पा ली थी। कुछ दिनों बाद वह फिर से आया और वहां नहाने लगा। जब इस बार भी राजकुमारी ने छप छप की आवाज सुनी तो वह गुस्सा होने लगी। राजकुमारी ने अपनी दासियों से कहा, कौन है ये, जो मेरे बाग में आकर मेरे ही ताल में नहाने की हिम्मत कर रहा है? देख कर आओ, और जो भी हो उसे पकड़ कर ले आओ। दासियां गईं, मगर इस बार भी वे नाग्यराय को देख न पाईं, क्योंकि वह निकल चुका था। तीसरी बार जब नाग्यराय आया तो राजकुमारी वहीं ताल के आसपास थी। जब उसने एक अति सुंदर युवक को ताल में नहाते देखा तो वह देखती रह गई। ऐसी सुंदरता तो साधारण मनुष्यों में होती नहीं। कौन हो सकता है? वह सोचने लगी। ऐसा और इतना सुंदर पुरुष उसने कभी नहीं देखा था। जब युवक ने अपने आप को एक सांप में परिवर्तित किया तो हिमाल ने अपनी एक दासी को कहा कि वह इसका पीछा करे और देखे कि यह कहाँ जाता है। जब कुछ देर बाद दासी लौटी तो उसने राजकुमारी से कहा कि बाहर निकलते ही उस सर्प ने वापस युवक का रूप धारण किया और ब्राह्मण के घर में गया। लगता है कि यह उसी ब्राह्मण का बेटा है। राजकुमारी अपनी माँ के पास गई और कहने लगी कि उसे नाग्यराय के साथ विवाह की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस जैसे रूपवान युवक के बिना वह और किसी से भी विवाह नहीं करेगी। मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा अपनी बेटी के पास गए और कहा, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जिस भी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो करो। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहाँ बुलाऊंगा। तुम जिसको भी चुनोगी उसे तुम्हारा पति स्वीकार करूंगा। नहीं पिताजी, मैंने इस ब्राह्मण के बेटे को देखा है। उसके रूप और गुणों के समान और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो। वह ब्राह्मण एक साधारण सा व्यक्ति है। मैं कैसे उसके साथ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उसके बेटे का हाथ मांगूंगा? कहाँ मैं और कहाँ वह? क्या कभी धरती और आकाश मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं पिताजी नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह गरीब है या अमीर? मैंने ब्राह्मण के बेटे को ही अपना पति माना है। मैं अब किसी और को स्वीकार ही नहीं कर सकती।
मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा कुछ दिनों तक सोचते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी बेटी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण को बुलवाने की आज्ञा दी। जब ब्राह्मण ने राजा की आज्ञा सुनी तो चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्यों बुलाया होगा? क्या उनको पता चल गया होगा कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? क्या उनको ये तो नहीं पूछना है कि मैं एक साधारण सा ब्राह्मण था फिर धनवान कैसे हो गया? या कोई और बात है? वह सारी रात सो न सका। ब्राह्मण जब महाराज के सामने पहुंच गया तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या इसी के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? दूसरे राजा क्या कहेंगे, मेरे मंत्री क्या कहेंगे? परंतु उसने फिर राजकुमारी की बातों को ध्यान किया तो निश्चय किया कि अपनी बेटी की खुशी के लिए इससे बात करनी आवश्यक है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है कि आपका बेटा गुणवान है और रूपवान भी। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह के लिए अनुमति देंगे? महाराज, आप महान, अति बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, प्रजा के पालक हैं। मैं आपकी आज्ञाकारी प्रजा हूँ। आपने जो ठीक समझा उसमें अवश्य ही हम सबका हित है। राजा और प्रजा सुखी रहें, मेरे लिए इससे अधिक शुभ क्या हो सकता है? तो ठीक है, हम राजा ज्योतिषी से विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। राजा के महल से निकलकर ब्राह्मण घर की ओर चला, मगर वह प्रसन्न था और दुखी भी। प्रसन्न इसलिए कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ होने जा रहा था और दुखी इसलिए कि इतनी बड़ी शादी का खर्चा वह कैसे उठा पाएगा। जब वो घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बताई। पिताजी, चिंता न कीजिए, आप महाराज के पास जाकर पूछ लीजिए कि क्या वे मुझे एक साधारण से दूल्हे के रूप में या फिर बाजे गाजे के साथ देखना चाहते हैं। हमारी बारात कैसी होनी चाहिए, उनकी क्या इच्छा है। अरे बेटे, ये कैसी बात कर दी तुमने। मैं धनवान जरूर हूँ, मगर एक राजा का क्या मुकाबला कर सकता हूँ। पिताजी, आप चिंता न करिए, मेरे पास ऐसा खजाना है जो हमारी सभी जरूरतें पूरी करेगा। आप निश्चिंत होकर उनसे पूछिए। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वे किस प्रकार की बारात चाहते हैं। अगले दिन ब्राह्मण महाराज से मिला तो राजा प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि बारात धूमधाम से आए। निश्चित दिवस पर एक बहुत बड़ी बारात राजा के महल में गई, जिसकी व्यवस्था नाग्यराया ने एक पत्र द्वारा की थी। नाग्यराया ने बारात के प्रस्थान से कुछ दिन पहले अपने पिता को एक पत्र दिया था। वो पत्र लेकर एक ताल के पास गए। ब्राह्मण पत्र को ताल में फेंका तो वहां से तुरही और ढोल आदि की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही देर में घोड़े, हाथी, सोना, चांदी, सिपाही ताल से बाहर निकल आए। एक बहुत बड़ी सजीली बारात राजा के महल की तरफ चलने लगी। जब बारात राजा के महल के नजदीक पहुंची तो राजा ने महल के छज्जे से एक लंबा जुलूस आता हुआ देखा। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्या ये ब्राह्मण के बेटे की बारात ही है या कोई बहुत बड़ा राजकुमार आ रहा है? नहीं महाराज, ये ब्राह्मण के बेटे की ही बारात है, वह देखिए। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। विवाह प्रसन्नतापूर्वक संपन्न हुआ। भव्य समापन के बाद राजा ने नाग्यराया को दरबार में आने को कहा और उसे दरबारियों को निर्देश देने का आग्रह किया। इसके पश्चात महाराज ने नदी के किनारे पर नाग्यराया को एक अलग महल बनाने की अनुमति दी। नाग्यराया अपनी पत्नी के साथ उस नए महल में रहने लगा। नाग्यराया की जो नाग पत्नियां सरोवर में रहती थीं, वे अपने पति के बहुत समय से न आने के कारण चिंतित रहती थीं। उन्होंने अपने पति को ढूंढने और वापस लाने के लिए योजना बनानी शुरू की। जब उन्हें यह मालूम चला कि उसने मनुष्य का रूप धारण करके राजकुमारी से विवाह किया है तो वे क्रोधित हुईं। उनमें से एक ने उसे वापस लाने की जिम्मेदारी ली। उसने एक डायन का रूप धारण किया और नाग्यराया के महल की तरफ कांच के बर्तन लेकर गई। उसने सोचा कि जब नाग्यराया इन कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे नाग पत्नियों की याद आ जाएगी। ये औरतें कई दिनों तक प्रतीक्षा करती रहीं। आखिर एक दिन उसने राजकुमारी से मिलने में सफलता पाई। उसने कांच के बर्तन राजकुमारी को बेच दिए और फिर बाहर चली आई।
शाम को जब नागिराया आया तो उसको ये बर्तन देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने राजकुमारी से कहा कि वह तुरंत कांच के बर्तनों को तोड़ दे। कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने राजकुमारी से कहा, देखो, कभी ऐसी धोखेबाज स्त्रियों से कुछ न खरीदना। जब पहली नागिन की चाल विफल हो गई तो दूसरी ने एक फूहड़ स्त्री का रूप धारण किया और राजकुमारी के पास चली आई। उस फूहड़ स्त्री ने राजकुमारी से कहा, ए राजकुमारी, मेरा पति नागिराया मुझे छोड़कर चला गया है, कृपया मेरी सहायता करें। ये सुनकर राजकुमारी को गुस्सा आया, क्या मैंने एक फूहड़ कमबख्त इंसान से शादी की है? हाँ, फूहड़ स्त्री ने उत्तर दिया, मगर मुझे मेरा पति लौटा दीजिए राजकुमारी। आपका क्या है, आपके लिए तो कई राजकुमार आएंगे राजकुमारी जी। और हाँ, आप उसकी परीक्षा ले लीजिए ना। परीक्षा? हाँ, आप उसे पानी में उतरने को कहिए। यदि वह डूब गया तो वह मेरा पति है, एक फूहड़ औरत का फूहड़ पति, और यदि नहीं डूबा तो वह आपका। ये कहकर वह चली गई। जब शाम को नागिराया महल में आया तो राजकुमारी ने सारी कथा सुना दी। राजकुमारी, तुम्हें कौन बताता है ये सब? एक स्त्री आई थी। राजकुमारी, वह असली मनुष्य नहीं थी, वह कोई ऐसी स्त्री थी जो रूप बदल कर आई थी। वो हमें अलग करना चाहती है। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। मैं नहीं करूंगी उन पर विश्वास, मगर आप पानी में उतरकर जल परीक्षा दे दीजिए, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नागिराया जानता था कि अगर वह सरोवर के पानी में उतर गया तो नागिनें उसे नीचे खींच लेंगी, लेकिन हिमाल की जिद के आगे उसकी एक न चली। वो उस सरोवर के पास पहुंचा, जिसके लिए नागिन ने, जो स्त्री बनकर आई थी, कहा था। राजकुमारी किनारे पर खड़ी खड़ी देखने लगी। ज्यों ही नागिराया के पांव जल में उतरे, अनेक सांपिनियों ने उसके पैरों को जकड़ लिया और नीचे उतारती गई। वह धीरे धीरे नीचे जाता रहा। राजकुमारी ये देख रोने लगी। सांपिनियां नागिराया को बहुत नीचे तक ले गईं। अब कुछ नहीं हो सकता था। राजकुमारी अपने सुंदर, गुणी और देव समान पति को खो बैठी। रोते रोते राजकुमारी अपने महल के पास पहुंच गई। वह सारा दिन नागिराया के बारे में सोचती रहती। उसे न सुख था न चैन। उसे सब कुछ बेकार और बेमतलब लगने लगा। आखिर उसने अपना महल भी छोड़ा और एक धर्मशाला बनवाई। वह अपना सारा धन नागिराया के नाम पर गरीब लोगों में बांटती रहती। लोग हर रोज आते और उससे दान दक्षिणा लेकर जाते। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हुई। एक दिन एक वृद्धा और उसकी बेटी उसके पास कुछ मांगने के लिए आए। राजकुमारी ने कहा, अब मेरे पास धन नहीं बचा है। हाँ, ये सोने की ओखली और मूसल बचे रह गए हैं, इन्हें आप ले जाओ, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। मैं अब जीकर भी क्या करूंगी। वो वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी धर्मशाला में रुके थे और जब निकलने लगे तो वृद्ध ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, मैं और मेरी बेटी सदा ही इधर उधर आते जाते रहते हैं। कल जब हम जंगल के पास पहुँचे तो वहाँ एक साफ पानी का ताल देखकर रुक गए। हम ताल के पास ही एक पुराने वृक्ष के खोखले कुंड में सो गए। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था, तब कुछ आवाज हुई। हमने देखा कि ताल से एक राजा तथा उसकी फौज बाहर आई। अब तक मैं पूरी तरह जाग गया था। मैंने ध्यान से देखा। राजा बहुत ही सुंदर था और अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रख रहा था। जैसे ही सभी ऊपर आए, वैसे ही सभी के लिए खाना परोसा गया। सबने रात का खाना खाया और उस दावत के बाद सभी सैनिक तथा कर्मचारी ताल के पास जाकर गायब हो गए, मगर राजा वहीं रहा। जब राजा ने देखा कि सभी जा चुके हैं तब उसने एक थाली में खाना परोसा और पुकारने लगा, क्या कोई गरीब आदमी है यहाँ? ये सुनकर हम आगे चले गए। राजा ने वह खाना हमें दिया और कहा, मेरी उस प्रिय राजकुमारी के नाम। इसके बाद वह भी ताल के पास पहुंचकर गायब हो गया। ये सब सुनकर राजकुमारी का जी घबराने लगा। वह सिहर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि वह जानती थी कि वह ताल के पास प्रकट हुआ राजा नागिराया ही था।
उसने वृद्ध भिखारी से कहा कि क्या वह उसे उस ताल के पास ले जाने की कृपा करेगा। क्यों नहीं, वृद्ध भिखारी बोला, जिसे सोने की ओखली और मूसल राजकुमारी ने दे दिए थे। वे तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े और संध्या समय होते ही ताल के पास पहुंच गए। वे रात होने और ताल से प्रकट होने वाले लोगों की प्रतीक्षा करने लगे। वृद्ध भिखारी तथा उसकी बेटी को नींद आ गई, मगर राजकुमारी जागती रही। आधी रात के समय, जब सब शांत था, नाग्यराया, उसको खाना खिलाने वाले और उसके सैनिक प्रकट हो गए। सेवकों ने खाना परोसना शुरू किया। जब सब लोगों ने खाना खा लिया और वे वापस ताल की तरफ चले गए, तब नाग्यराया एक थाली में खाना लेकर जंगल में चला और पुकारने लगा, कोई गरीब है कहीं। जब राजकुमारी ने अपने नाग्यराया का सुंदर रूप, महान दिखने वाला राजा का व्यक्तित्व सामने पाया तो उससे रहा न गया। वह बोली, ओ मेरे प्यारे नाग्यराया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। मुझे क्षमा करो, आ जाओ और फिर से मेरे साथ रहो। नाग्यराया चौंक गया, समझ न पाया कि क्या हुआ, और कहा, कौन हो तुम? देखो मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नाग्यराया ने उसे पहचाना, मगर वह जानता था कि ताल में चले जाने के बाद अब वह उसके साथ रह नहीं सकता। सांपिनियां मुझे ऊपर नहीं आने देंगी। तुम जाओ, मैं मौका देखकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही ताल के तल में, ताल लोक में ले चलो। ऐसा संभव नहीं है। बहुत देर तक बहस होती रही। उसके बाद नाग्यराया उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गया, मगर उसे कैसे ले जाए, इसलिए उसने राजकुमारी को एक कंकड़ के रूप में परिवर्तित किया और अपनी जेब में रख लिया। ताल लोक में पहुंचकर सांपनियां आईं और उसका स्वागत किया। नाग्यराया ने उनका स्वागत स्वीकार किया, परंतु उनके स्वभाव में कुछ बदलाव सा आ रहा था। जब नाग्यराया ने पूछा तो सांपनियों ने कहा कि उसके शरीर से मानव की बू आ रही है। नाग्यराया ने उन्हें बताया, हाँ, उसके साथ एक मानव है, मगर वो उसे तभी प्रकट करेगा जब वे उसे कोई कष्ट न पहुंचाने का वचन देंगी। सर्पिनियां मान गईं और तब नाग्यराया ने अपनी जेब से कंकड़ निकाला। कंकड़ राजकुमारी में परिवर्तित हुआ। जब सर्पिनियों ने एक सुंदर राजकुमारी देखी तो उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक साथ यह निर्णय लिया कि राजकुमारी से परिश्रम कराएंगे, उसे काम पर लगाएंगे। उसको कई काम दिए गए। उनमें से एक ये था कि उसे सर्पिनियों के बच्चों के लिए दूध उबालना होगा। राजकुमारी काम में जुट गई और उफ किए बिना सारे काम करती रही। वो हर दिन सर्पिनियों के बच्चों को दूध पिलाती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दूध ज्यादा ठंडा नहीं हुआ था और जैसे ही उन सांपनियों के बच्चों ने वो गर्म दूध पिया, वे मर गए। जब उन सर्पिनियों को मालूम चला कि राजकुमारी की गलती के कारण उनके बच्चे मर गए हैं तो उन सब ने मिलकर उसे डस लिया और वह मर गई। जैसे ही राजकुमारी की मृत्यु की बात नाग्यराया ने सुनी, वह दौड़ा दौड़ा आया और शोक में डूब गया। जब नाग्यराया थोड़ा संभल गया तो उसने एक शैया बनाई। उस शैया पर राजकुमारी को लिटाया और ताल से बाहर आ गया। उसने उस शैया को ताल के सामने वाले पेड़ पर रख दिया। वो हर रोज पानी से बाहर आता और राजकुमारी को शैया पर देखकर फिर वापस ताल में चला जाता। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा जी वहां से गुजरे। जब उसने पेड़ की टहनियों के बीच एक शैया देखी तो वह कुछ सोचने लगे और फिर राजकुमारी के मृत शरीर को नीचे लाया। इतनी सुंदर और छोटी उम्र की स्त्री को किसी ने मारा है, ये बात महात्मा जी समझ गए। महात्मा ने नारायण से प्रार्थना की। उसने प्रभु से कहा, हे ईश्वर, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवित करो। उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई। राजकुमारी पुनः जीवित हुई। महात्मा प्रसन्न हुए और राजकुमारी से कहा, चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे परिवार में रहो। महात्मा और राजकुमारी दूसरे गांव की ओर चले गए। जब नाग्यराया पेड़ पर रखी अपनी राजकुमारी को देखने आया तो उसे वहां न पाकर बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, क्या कोई राजकुमारी का शव ले गया है या वह जीवित होकर चली गई। वह भटकने लगा और वन में राजकुमारी को ढूंढने लगा,
मगर राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते वह दूसरे गांव पहुंचा और महात्मा के घर तक पहुंचा। वहां उसने राजकुमारी को सोते हुए पाया। उसने अपना रूप बदला। एक सांप में परिवर्तित होकर वह राजकुमारी के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब महात्मा का बेटा आया और उसने राजकुमारी के पास एक सांप देखा तो उसने सोचा, ये कहीं इस स्त्री को डस न ले। उसने एकदम से एक तलवार उठाए और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस शोर से राजकुमारी जाग गई। जब उसने देखा तो वह रोने लगी, अरे ये तुमने क्या किया? हाय, तुमने मेरे पति को ही मार दिया, मेरे नागिराय की हत्या की। उसी दिन दोपहर को चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई और मृत नागिराय को उस पर रखा गया। उसी समय राजकुमारी भी चिता पर चढ़ गई। मैं अब जीकर क्या करूंगी? मैं भी इसी के साथ जल लूंगी। दोनों भस्म हो गए। महात्मा ये सब देखकर बहुत ही दुखी हुआ। वह चैन से सो न सका। वह रात भर जागता रहा। अगले दिन सुबह सुबह वह उस स्थान पर गया जहां राजकुमारी और नागिराय को जलाया गया था। उसने चिता के पास जाकर ठंडी राख उठाई और उस राख को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगा। दिन भर रोता रहा। जिस पेड़ के नीचे यह वृद्ध महात्मा बैठा था, उस पेड़ पर भाग्यवश शिव और पार्वती दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने वृद्ध पुरुष का रोना सुना और सोचा कि इसकी सहायता करें। शिव ने पार्वती से कहा, देखो तो कितने कष्ट में है ये भला आदमी। इसे मालूम है कि चिता से प्राप्त इस भस्म में कितनी शक्ति है। अगर यह इस भस्म को किसी जलाशय में डालेगा तो ये दोनों फिर से जीवित हो उठेंगे। वृद्ध पुरुष ने यह बात सुनी और चिता की राख को एक सरोवर में डाल दिया। जैसे ही भस्म पानी में गिरी, वैसे ही नागिराय और राजकुमारी जीवित हो उठे, पहले से भी सुंदर। उन्होंने यहीं आसपास एक छोटा घर बनाया और उसमें रहने लगे। वृद्ध पुरुष, जो महात्मा पुरुष था, भी उनके साथ ही रहने लगा। वो उनके पिता के समान घर में रहने लगा और उन दोनों ने भी उसकी खूब सेवा की। उसके कारण ही उनको नया जन्म मिला था। वे उसकी सभी जरूरतों का पूरा ध्यान रखते। एक दिन वो वृद्ध पुरुष उन्हें आशीर्वाद देते देते स्वर्ग सिधार गया। उसके बाद भी उसके आशीर्वाद के कारण वे दोनों उसी छोटे से घर में सुखी जीवन बिताते रहे।